बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ, 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक कच्ची के इलाके मच में 5 और कल्लात में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। फितनतुल हिंदुस्तान का ठिकाना तबाह कर दिया। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए हम दुश्मन दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त और खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। बलूचिस्तान हमारी मईशत और सकाफत में रचा बसा है। फितनतुल हिंदुस्तान के एजेंट्स बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। DG ISPR की हिलाल टॉक्स 2025 में असातिज़ा इकराम से गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दों का मुकाबला तालीम, रोज़गार और तरक्की से मुमकिन है। दहशत गर्दों की लाशों पर सियासत करने वाले उन्हीं के सहूलतकार हैं। भारत के खिलाफ 96 घंटों की लड़ाई मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल से लड़ी। अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया गया। हमने जो आलात इस्तेमाल किए वो ऐसे ही हैं जैसे इंडिया के पास हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से ख़रीदा है। मुस्तक़बिल में तनाज़ा सिर्फ मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा। पाक भारत तनाज़ात को हल करने के लिए कोई मौसर और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार मौजूद नहीं। वास्ता इंतहा पसंद जहनीत के साथ हो तो आलमी बिरादरी के पास मुदाखलत के लिए महदूद वक्त होता है। इस बार अमरीका और दीगर ममालिक ने जो किया वो मोहलत भी अब महदूद हो चुकी है। भारत ने पहलगाम हमले को बगैर तहकीक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की। झूठे इल्ज़ामात को सरहदपार हमलों का जवाब बनाया। पानी को हथियार बनाने की कोशिश आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में OIC रुकन ममालिक को ब्रीफिंग। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी क़ायम मक़ाम मुस्तक़िल मंदूब से भी मुलाकात। पाकिस्तान का मुकदमा सामने रख दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीन, रूस, डेनमार्क, यूनान और दीगर ममालिक को भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर। पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तिताअत और ज़राअत के लिए फ़राहमी बढ़ाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दयामिर भाषा डैम समेत दीगर आबी वसाइल पर इजलास। कहा, हमारी मौशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी की स्टोरेज बढ़ाने और मौसर इस्तेमाल की भी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की दयामिर भाषा डैम जैसे मनसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। कराची की मलीर जेल से रात गए 216 कैदी फरार। 78 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर की तलाश जारी। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक 600 से ज़ायद कैदियों ने जेल में तोड़फोड़ की। मरकजी दरवाजे पर खड़े अहलकारों को जख्मी किया और भाग गए। पुलिस की कैदियों को रोकने के लिए फायरिंग। गोलियां लगने से 1 कैदी हलाक, 3 जख्मी। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार के मुताबिक मलीर जेल में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। वाक़या कोई बड़ी साइंस नहीं। कैदी ज़लज़ले की वजह से खौफज़दा होकर फरार हुए। मफरूर कैदियों के कवाइफ मौजूद हैं। घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। डिफेंस कराची में शहरी पर तशद्दुद का केस। गिजरी पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्विस एक और मुल्जिम अवैस हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 4 हो गई। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ मरकजी मुल्जिम सलमान फारूकी को गिरफ्तार किया था। भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार। मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसियां गले पड़ गईं। 6 बरस में पहली बार भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को G7 समिट की दावत न मिली। G7 का इजलास इसी माह कनाडा में हो रहा है, जिसने भारत पर कैनेडियन शहरी के कत्ल का इल्जाम आयद कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल कराए। पूरी दुनिया की नजरें मसला कश्मीर पर लगी हैं। पाकिस्तान दिफाई तौर पर मजबूत हुआ। आलमी सतह पर वक़ार भी बढ़ा। मुल्क की मईशत और सियासत पर अच्छे असरात पड़ रहे हैं। हालात बेहतर हो रहे हैं। अवाम को माजी के मुकाबले में ज्यादा रिलीफ मिल रहा है। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने नून लीग को वोट दिए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ कम करने के लिए IMF से मुज़ाकरात जारी। ज़राअत के हवाले से भी बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आज़म की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा,
भारतीय जहरियत के दिफा में 4 राफेल तैयारे गिराए। भारत की दुनिया में कोई सुनवाई नहीं, यकीन है अब हिमाकत नहीं करेगा। कश्मीर के बगैर हिंदुस्तान से मामलात तय नहीं हो सकते। जंग बंदी की सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। दहशतगर्दी पर बात करने के लिए भी तैयार हैं। भारत पर अमरीकी सदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है। इंडिया अगर जंग करेगा तो मुआशी तौर पर उसको ज्यादा नुकसान होगा। तनख्वाहदार अच्छी खबर के लिए हो जाएं तैयार। हुकूमत का महंगाई के तनासुब से रिलीफ देने का फैसला। कैश ट्रांजैक्शन की हौसला शिकने के लिए मुतादिद तजावीज़ ज़ेर गौर। नकद पेट्रोल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूली का ऑप्शन। मैन्युफैक्चरर्स नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स वसूल करेंगे। बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान। 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्का है। 31 विफाकी वजारतों और डिवीजन्स के लिए 662 अरब रुपए तरक्याती बजट मुख्तस। वजारत दिफा के लिए 11.55 अरब, NHA समेत कॉरपोरेशंस पर 332 अरब रुपए खर्च होंगे। मुआशी शरह नमो का हदफ 4.2%, ज़राअत 4.5%, सनती तरक्की का हदफ 4.3% मुकर्रर। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अहम मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है तरक्याती बजट सुकड़कर 1000 अरब पर आना खतरे की अलामत। महसूलात में खातिर खा इजाफा करना होगा। दयामर भाषा डैम, सक्खर हैदराबाद मोटरवे समेत बड़े मंसूबे नागुज़ीर हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ECC का इजलास। मुख्तलिफ महकमों के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी। वजारत खजाना के लिए 5 अरब 60 करोड़, वजारत दिफा के लिए 1 अरब 70 करोड़ और वजारत हाउसिंग और तामीरात के लिए 2 अरब 15 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। रफा, खान यूनस और जबालिया पर हमले, कई इमारतें मलबे का ढेर। मजीद 35 फलस्तीनी शहीद। गली गली जनाजे और आहो बका। 24 घंटे में 60 शहादतें। तादाद 54,470 से तजावुज। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इमदादी पॉइंट्स पर हमलों की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। कराची में 24 घंटे के दौरान 11वां ज़लज़ला। शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले के झटके मजीद 2 रोज तक महसूस किए जा सकते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज बादल बरसने का इम्कान। मानसरा के सियाहती मकामात पर रिमझिम। बाबूसर टॉप पर जून में भी रुई के गालों की बरसात। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। और इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल। वालदा की मुद्दत में थाना सुंबल में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक नामालूम मुलजिम पीर की शाम घर में दाखिल हुआ। सना को 2 गोलियां लगीं।